वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। आज जिस मसले के ऊपर बात कर रहे हैं वो है डिप्रेशन। ज़िंदगी में अमूमन होता है कि इंसान बिल्कुल अपनी मिजाज से बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल गुमसुम हो जाता है, चुपचाप हो जाते हैं, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती और वो ख़ुद परेशान हो जाते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स में डिस्टर्बेंसेस आती हैं और यही डिप्रेशन है। और उसके बहुत सारे रीज़न है। इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर तबस्सुम अलवी साहिबा से। डॉक्टर साहबा एक बात बताइए, रिजवाना साहिबा का बहुत अच्छा सवाल था, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे किसी लड़की के ऊपर जन्नत वाला मामला हो, चाहे किसी को हिस्टेरिया हो रहा हो, अमूमन हमारे माशरे में एक हल ढूंढ लिया जाता है कि शादी कर दो। बिल्कुल, बस शादी कर दो, मसले का हल निकल गया। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है और अमूमन मैंने पेशेंट्स ऐसे देखे हैं कि जो जिस तरह रिजवाना साहिबा ने कहा कि मसाइल बढ़ जाते हैं, तो प्लीज़ इस बात को जहन में रखें कि जहनी बीमारियों का इलाज शादी नहीं है। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये ऐसी नहीं है कि ये शादी करने से मसले ख़त्म हो जाते हैं, शादी करने से मसले बढ़ जाते हैं। ये नफ्सियाती जो मसाइल हैं उनका इलाज कराएं पहले, जब वो ठीक हो जाए तो फिर शादी भी कर दें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के पीछे एक इस किस्म की नीड हो जिसका इलाज शादी हो। और उसके बाद फिर क्या होता है, अगर आप इलाज ना करें और शादी कर दें तो फिर आगे मसाला, अब अमूमन तो लोग बताते भी नहीं है कि जी ये बीमार है, तो उससे बताते थोड़ी हैं, कहते हैं बस शादी कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे अगर हो जाएं तो फैमिली के ऊपर मजीद बर्डन बढ़ जाता है, या शादियां टूट जाती हैं, या झगड़े होते हैं, या मैरिटल डिस्कॉर्ड रहता है, यही मसले मसाइल रहते हैं। और वो बंदा और मजीद बीमार से बीमार तर होता चला जाता है। अच्छा, दूसरी बात, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, जी इसके बारे में मैं ये ज़रा सा लोगों को बता दीजिए क्यों होता है। देखिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में कहा जाता है कि वैसे तो हमें एक्चुअल रीज़न नहीं पता कि क्यों होता है, लेकिन कहते ये है कि जो हमारे प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन लेवल का सडन चेंज होता है, उसकी वजह से लोगों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम साइकोसिस होता है। ठीक है, अब ये इनको हो गया, ज़रूरी नहीं है इसके पीछे कोई रीज़न्स हों और मज़ीद कि जिसकी वजह से ये हुआ हो। ठीक है, अब ये जो चीज़ अब हो जाती है कि फैमिली में डिप्रेशन की कोई प्रॉब्लम हो और वो प्रेगनेंसी की वजह से नहीं, इसके अंदर अमूमन ऐसा नहीं होता। ये अमूमन कहा यह जाता है कि इम्बैलेंसेस की वजह से होता है, ज़रूरी नहीं है कि पहले कोई रीज़न ऐसा कि आपकी कोई ऐसी प्रेगनेंसी में कोई ऐसे इवेंट्स हों, जैसे कि कह रही थी कि इनके हस्बैंड से इनके कुछ ताल्लुकात कशीदा थे। अमूमन ताल्लुक कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ हो, कोई ऐसी कोई स्टडीज़ नहीं है जो ये ताल्लुक डेवलप किया हो, ये बताती हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, सडन चेंज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन लेवल की वजह से ये चीज़ हो जाती है। और कितना कॉमन है? परसेंटेज तो मुझे एग्जैक्टली इसकी नहीं याद है कि कितना कॉमन है, लेकिन बहुत कॉमन नहीं है, बहुत कॉमन नहीं है, ये कम कॉमन डिजीज में से है। पोस्टपार्टम जो ब्लूज है वो तो बहुत कॉमन है। वो क्या होता है? वो ये होता है कि जी पेशेंट को एकदम से बहुत रोना आने लग जाता है, तबीयत में बहुत उदासी पैदा हो जाती है डिलीवरी के बाद, और ये 2-4 दिन कैफियत रहती है, फिर ख़त्म हो जाती है। तो पोस्टपार्टम ब्लूज जो है वो बहुत कॉमन है, अमूमन हर दूसरी प्रेगनेंसी के अंदर ये हो रही होती है, बल्कि बहुत कॉमनली बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। ठीक है, तो वो तो है, लेकिन डिप्रेशन जो है वो कंपैरेटिवली पोस्टपार्टम डिप्रेशन कम लोगों में होता है, साइकोसिस उससे भी कम लोगों में होता है। ठीक है, तो अब ये जो तकलीफ़ है इसको इलाज की ज़रूरत है। इट्स अ काइंड ऑफ जो इस किस्म की सिचुएशन है जिसमें सुसाइडल हद तक ख्यालात आ रहे हैं, ये एमरजेंसी होती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग कमिट कर देते हैं, सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं, और इन्फेंटिसाइड यानी कि अपने बच्चे को ख़त्म कर देना, ये होता है। अभी परसों मेरे पास एक पेशेंट दाखिल हुई है जिसने अपने बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया, एंड शी वांटेड टू किल हरसेल्फ एज वेल। तो ये इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करें इसके अंदर, अपने हस्बैंड को भी बताएं, सब लोगों को बताएं, और इनको पूरी सपोर्ट के साथ मदद की ज़रूरत है। आमना साहबा को ये मशवरा है कि अपनी वालदा के घर पे ही, अपने मैके में रहें। हाँ, ताकि सपोर्ट मिले उनको। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और बच्चे को ऐसी सूरत में माँ के बहुत करीब नहीं रखा, अकेले कमरे में बच्चे के साथ नहीं रहें, साथ में इनकी वालदा या कोई और मेंबर इनकी फैमिली का ज़रूर रहे। बिल्कुल ज़रूर। ठीक है, वैसे और अगर ऐसे ख्यालात आ रहे हों अगर बहुत ज़्यादा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी की जाती है, क्योंकि हमारे लिए ये एक किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन है। सुसाइड की थॉट्स का आना या बच्चे के लिए ऐसे ख्यालात आना, ये इमरजेंसी है साइकाइट्री के अंदर, और इसको फौरी तौर पे दाखिल करके इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थॉट्स के ज़रिए दूर किया जाता है, क्योंकि किसी भी इंसान का पता नहीं होता कि सुसाइड लोग इसी तरह कमिट करते हैं कि सोच आती है, फिर प्लान्स आने शुरू हो जाते हैं, प्लान्स आने के बाद इंसान वो कमिट करना शुरू कर देता है। ये बताइए, आखिरी मिनट है बिल्कुल जी, अगर हम डिप्रेशन, पता नहीं कितने लोगों की तो आज कॉल नहीं मिली होगी, कितने लोग सोच रहे होंगे, हमारे यहाँ लोग जो स्ट्रेसेस में हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, फैमिली स्ट्रेसेस हैं,
بہت لوگوں کی پرسنالٹی چینج ہو چکی ہے. کوئی جنرلائز کوئی حل, کوئی مذہبی طور پہ کچھ آپ کہیں کہ کس طرح سے لوگ اپنے آپ کو انوالو کریں کس چیز میں کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے یا ڈپریشن سے, انزائٹی سے نکلیں؟ دیکھیں انسان جو ہے وہ بڑا کمزور ہے اور اسے کسی نہ کسی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں ایک بہت ہی ایک یہ جو یقین کی صورتحال ہے, اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر ایک یقین ہونا کہ وہ ہے اور وہ ہماری مدد کرے گا, بس ہم نے چلتے چلے جانا ہے. تو اب بہت سارے انسان کی وریز اور پرابلمز اور مسائل دور ہو جاتے ہیں, اور ایک نقطے کے اوپر انسان آ جائے کہ مدد آئے گی تو مدد آتی بھی ہے, اور مدد نہ بھی پہنچے تو انسان کے اندر اتنی ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ان مسائل کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کو مضبوط سے مضبوط انسان بنائے تو بہت سارے مسائل سے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تبسم الوی صاحبہ آج اب اس پروگرام میں آنے کا, اور میرے خیال میں ڈپریشن پہ تو ہم مزید آئندہ آنے والے دنوں میں بھی مزید پروگرام کریں گے, اسی بات کے ساتھ کہ یہ دنیا جس کو ہم نے اپنی آخری جگہ سمجھ لیا ہے. ہم سب یہ سمجھتے ہیں بس دنیا میں جو ہم نے, ہر انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں, خواب ہوتے ہیں, اور خواب دیکھنا کوئی ناجائز نہیں ہے, لیکن اکثر آپ کے جب خواب پورے نہیں ہو رہے ہوتے یا آپ چیزیں جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی تو انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. پہلی چیز, دن کا شروع ہو اور دن کا اختتام ہو اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے, کیونکہ دنیا ہے آزمائش. دنیا میں پہلی بات ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم دنیا میں آ کیسے گئے, کیوں آ گئے, ٹھیک ہے, انسان بن گئے, مکمل انسان بن گئے, یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور پھر ہم سب کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے, لیکن دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے ہر ایک کا. اپنے لیے تو ہر کوئی جی لیتا ہے, دوسرے کے لیے جی لو نا, ایک بڑی بات ہے. ہر آدمی سے کہوں گا کہ یس اپنے اپنے خواب ضرور دیکھیں, اللہ تعالیٰ شکر خورے کو شکر دے ہی دیتا ہے, آپ جیسا سوچتے ہیں اللہ. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ نے جو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے نا, اس کی کیا مطلب, اللہ کو کیا فائدہ, اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں. اس کا ڈیفینیٹلی ہمارے دماغ کی نیورو ٹرانسمیٹر سے کوئی نہ کوئی ہے ضرور, اس کی ریسرچ ہونی چاہیے. اللہ سے تعلق جوڑیں, مسئلے مسائل ہوں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں, اللہ سے دعا کریں. آپ یقین کیجئے آپ کو جو سکون ملے گا نا وہ شاید بہت سی دوائیوں میں نہیں ہوگا. اور دوسروں کی ہیلپ کرنا شروع کرتے ہیں, جو بھی آپ تکلیف میں دیکھیں, آپ کے خاندان میں ہو, آپ کے محلے میں ہو, آپ یقین کیجئے آپ کو ایک فیلنگ آف ایک ہیپینس ہوگی, آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار میں نے کوئی اچھا کام کیا دنیا میں. اینی ویز کوشش ضرور کر کے دیکھیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا آپ کو ضرور مزہ آئے گا اپنی زندگی میں. اور بس یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو بھی مسئلہ ہے سب کو صحتیاب کریں. کل ہے برین ٹیومر ڈے, تو کل ہم برین ٹیومر کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہوں گے نیورو سرجن, اس حوالے سے بات کریں گے. اس پروگرام متعلق کوئی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں cliniconline@health-tv.tv, یا فیس بک پہ جائیے, کلینک آن لائن کے پیج کو سبسکرائب کر کے اپنے فیڈ بیک سے, اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کیجیے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم میموری پرابلم, آسٹیوپوروسس, انیمیا, جو فرمائشیں آپ کی ہیں ساری پوری کروں گا. کل تک کے لیے اللہ حافظ.